अगर ना हो रहा है तो इसका मतलब कहीं कोई इतिहास बनने की तरफ कोई कदम बढ़ा रहा है। पता नहीं वो कौन है, वो आप हैं या कोई दूसरा है, या जिसके पास आप पहुंचने वाले हैं वो है, कुछ तो है। तो जिंदगी में इस तरह से निराश होने की जरूरत नहीं है। एक दूसरा पहलू ये है कि विजिलेंट रहें। जब भी आपको नो मिले तो आप निराशा से निकलने की बजाय आप इधर उधर देखने की कोशिश करें कि और क्या क्या चीजें हो रही हैं समाज में, दुनिया में, करियर में और बहुत सारी चीजों में। ये पता नहीं है कि किस रिजेक्शन में कौन सा सिलेक्शन या कौन सा इलेक्शन या कौन सी पॉजिटिविटी छिपी हुई है। इसलिए विजिलेंट रहना बहुत ज़रूरी है, उससे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा पहलू ये है दोस्तों कि अपने को बार बार री इन्वेंट करना। अगर कहीं फेल्योर मिला है, कहीं से रिजेक्शन मिला है, जैसा कि स्टीव जॉब को मिला जब उन्हें एप्पल से निकाल दिया गया, तो थोड़े दिनों तक निराश बैठे रहे और सोचते रहे कि मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन स्टीव को लगा कि उनका पैशन आज भी बरकरार है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पिक्सर और नेक्स्ट जैसी नई नई कंपनियां खड़ी कर दी। ऐसा ही बर्नार्ड शॉ के साथ हुआ। शुरू में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ नॉवेल लिख रहे थे और उनके सभी नॉवेल फेल हो गए। जनता ने रिजेक्ट कर दिया, प्रकाशकों ने रिजेक्ट कर दिया। तो बर्नार्ड शॉ ने क्या सोचा, बर्नार्ड शॉ ने भी सोचा कि शेक्सपियर ने पहले नॉवेल लिखने की कोशिश की थी और उसमें वो सफल नहीं हुए थे, और तब उसके बाद उन्होंने प्ले लिखना शुरू किया। बर्नार्ड शॉ ने कहा यार मैं भी विटी आदमी हूँ, प्ले मैं भी लिख सकता हूँ, और उन्होंने फिर प्ले लिखना शुरू किया। और आज आप जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को जानते हैं कि उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला और अंग्रेजी साहित्य के वो बहुत बड़े व्यक्तित्व साबित हुए। उसी तरह दोस्तों जैक मा की कहानी है। 30 टाइम्स उन्हें रिजेक्ट किया गया। बार बार वो कॉफ़ी कैफे डे कहाँ नौकरी करने, पुलिस में भी नौकरी करने गए, उन्हें सब जगह से रिजेक्ट कर दिया। 30 टाइम्स रिजेक्ट होने के बाद आदमी की हालत क्या होती होगी। तब शायद जैक ने सोचा होगा यार मुझे कोई नौकरी तो दे नहीं रहा है, तो क्यों ना मैं ही खुद को नौकरी दे दूं। और तय है कि जैक ने वो काम शुरू किया। आज वो एशिया के सबसे धनवान आदमी में से एक है। तो दोस्तों इस तरह के रिजेक्शन से मत डरिए। दोस्तों हैरी पॉटर की जितनी चर्चा होती है आज वो बहुत सफल अपने आप में सीरीज है, लेकिन जेके रॉलिंग ने जब उसे लिखना शुरू किया और प्रकाशकों के पास वो जब जाती थी तो कोई उन्हें छापने को तैयार नहीं था। 12 बार उन्हें रिजेक्ट किया गया और तब जाकर ब्लूम्सबेरी ने उसे प्रकाशित किया। तो दोस्तों ये लगातार प्रयास करने से, अगर आपको विश्वास है अपनी चीज़ पर कि ये चीज़ काम करती, तो जैसे प्रकाश मेहरा लगातार लेकर दौड़ते रहे अपनी स्क्रिप्ट को, जैसे जेके रॉलिंग ने कोशिश की अपनी कहानी को, अपने किताब को लेकर प्रकाशकों के पास जाने की, तो तय है कि अगर उसमें आपको विश्वास है तो वो चीज़ निश्चित रूप से सफल होती है। इसलिए कभी रिजेक्शन से मायूस नहीं होना चाहिए। अच्छा, रिजेक्शन से केवल नेगेटिविटी ही नहीं होती है, इससे बहुत सारे पॉजिटिव पहलू भी हैं। जब आप रिजेक्ट होते हैं तो आप जिंदगी को, आप समाज को, आप दुनिया को, आप अपने आप को बहुत गहराई से समझते हैं। आप एम्पैथेटिक होते हैं, आप रिजेक्ट होते हैं, इसीलिए किसी दूसरे के रिजेक्शन से आप सहानुभूति रखते हैं। आपको लगता है कि यार चलो ठीक है, आगे कोशिश करते हैं, कुछ कमी रह गई होगी उसको ठीक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आप उस पर हंसते नहीं, उसका मजाक नहीं उड़ाते। क्यों? क्योंकि आप भी रिजेक्ट हो चुके हैं। तो एक एम्पैथेटिक अप्रोच आदमी का डेवलप होता है। आदमी मॉडेस्ट होता है, उसमें अहंकार बहुत कम आता है, या कह सकते हैं कि नहीं भी आ सकता है। वो इस जिंदगी को समझ चुका है कि अगर सिलेक्शन है तो रिजेक्शन भी होगा और ये हमारे जीवन का हिस्सा है। हमें इससे मुस्कुराकर, इसके साथ समझौता करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो दोस्तों जब कभी भी रिजेक्शन मिले तो ये सोचिए कि क्या हुआ जो किसी ने इनकार किया, किसी मंजिल ने इशारे से बुलाया हो।